एवरीवन वेलकम बैक टू द क्लासेस। आज हम डीएसएसबी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज मैं और क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके डीएसएसबी के सभी एग्जाम के लिए, सभी पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पीजीटी, टीजीटी, जूनियर असिस्टेंट, कोई भी एग्जाम हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आती रहूँ। तो चलिए स्टार्ट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द पंचायती राज सिस्टम वार्ड नंबर एंड ग्राम पंचायत आर सिलेक्टेड बाय। पंचायती राज प्रणाली में वार्ड सदस्य और ग्राम पंचायत डैश द्वारा चुने जाते हैं। पंचायत अध्यक्ष के द्वारा, जिला अधिकारी, ग्राम सभा के सचिव या ग्राम सभा के सदस्य के द्वारा। तो आपसे पूछा गया है कि जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें वार्ड नंबर और ग्राम पंचायत किसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये इलेक्ट किए जाते हैं ग्राम सभा के जो सदस्य हैं उनके द्वारा। जो ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो किसको चुनाव करते हैं, वार्ड मेंबर का। और कैसे करते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा। ठीक है, जो सरपंच है या प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत है वो किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जो सरपंच है या उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ ग्राम पंचायत, वो इलेक्ट किया जाता है वार्ड नंबर एज पर द स्टेट एक्ट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, वार्ड मेंबर्स के द्वारा। सरपंच एंड पंच आर इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ, कितने साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं, 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। और इलेक्टेड बॉडी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब ये एक इलेक्टेड बॉडी है। ठीक है, मेन क्वेश्चन क्या बनता है, जो मेंबर्स हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वार्ड मेंबर्स, तो मेंबर ऑफ ग्राम सभा के द्वारा। और सरपंच किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ग्राम पंचायत में जो प्रेसिडेंट होता है वो भी वार्ड मेंबर्स के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा, Which among the following movement was also known as the अगस्त मूवमेंट। निम्नलिखित में से किस आंदोलन को अगस्त आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगस्त आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव आया था, है ना, अगस्त प्रस्ताव आया था, तो वो किस टाइम आया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें ये पूछा गया है कि अगस्त मूवमेंट है जो, मतलब अगस्त प्रस्ताव आया था उसको किस नाम से जाना जाता था, कौन सा मूवमेंट उस टाइम चल रहा था, डांडी मार्च, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन या साइमन गो बैक मूवमेंट। तो उस टाइम चल रहा था हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा चल रहा था, जिसे किस नाम से जाना जाता है, अगस्त रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगस्त रिवॉल्यूशन जो है वो लॉन्च किया गया था, कहाँ पे लॉन्च किया गया था, बॉम्बे सेशन में। कब, महात्मा गांधी के द्वारा, कहाँ पे, 8 अगस्त 1942 को। कब, 8 अगस्त 1942 को, इसलिए से अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उस टाइम क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था उस टाइम। अगस्त रिवॉल्यूशंस कहाँ पे, बॉम्बे सेशन में, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बाय इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा। कब चलाया गया था मूवमेंट, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे। किसके दरबार में ये राजकवि थे, जो हमारे कवि थे कौन थे, कालिदास। वो किस राज्य, किस राजा के राज्य कवि थे, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य भी बोलते हैं इनको, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो उसके राज दरबार के राजकवि थे ये। हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या राज्यपाल। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन करता है, प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो करता है किसकी नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और आर्टिकल कौन सा है, 324 का सेकंड पार्ट। जो प्रेसिडेंट है इंडिया का वो अपॉइंट क्या करता है इस आर्टिकल के तहत, 324 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो इलेक्शन कमिश्नर है वो किससे रिलेटेड डिसीजन ले सकता है, कंडक्ट एंड कैसे कंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन, कैसे, ये सारे डिसीजन कौन लेता है, इलेक्शन कमिश्नर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है लास्या। लास्या इन इंडियन क्लासिकल डांस डिनोट्स। भारतीय शास्त्रीय नृत्य में लास्या दर्शाता है। लास्या किस चीज को दर्शाता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में ये यूज होता है लास्य शब्द। तो ये इन इंडियन क्लासिकल डांस में किससे डिनोट होता है, हंसी से, क्रोध से,
अनुग्रह से या घृणा से। तो लास्य जो शब्द है ये किसको डिनोट करता है? अनुग्रह से। लास्य इज डांस, एक डांस है जो परफॉर्म किया जाता है बाय गॉडेस पार्वती के द्वारा, दैट ओरिजिनेट एज रिस्पॉन्स ऑफ द मूवमेंट एंड कॉस्मिक डांस ऑफ लॉर्ड शिवा तांडव, उसको रोकने के लिए। ठीक है, जब मूवमेंट है लास्य में आर फील्ड विद हैप्पीनेस, हैप्पीनेस से भरी होती है, ग्रेस एंड ब्यूटी। तो इसका आंसर क्या है? अनुग्रह। अनुग्रह मतलब ग्रेस, ग्रेस से जो लास्य डांस परफॉर्म किया जाता है उसमें क्या है? अनुग्रह, अनुग्रह से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? केरल में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में या राजस्थान में? तो कहाँ पे है? उड़ीसा का कोणार्क सूर्य मंदिर जो बहुत फेमस है। तो ये कब डेडिकेटेड किसको किया गया है? तो सूर्य से रिलेटेड है, तो सन को, जो हमारे सन गॉड हैं सूर्य, उनको ये डेडिकेट किया गया है। इट वॉज बिल्ड ऑफ स्टोन, कौन सी सेंचुरी में बना था ये? 13th सेंचुरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी सेंचुरी में? बिल्ड ऑफ स्टोन इन 13th सेंचुरी। ठीक है, 13th सेंचुरी में। इम्पोर्टेंट यही है इसमें, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन सी सेंचुरी में बना था और किसके लिए? ये सूर्य, जो हमारे भगवान सूर्य देव हैं उनके लिए है। राजहंस, राजहंस पर्व, इसको हम फ्लैमिंगो, फ्लैमिंगो बोलते हैं राजहंस को, फ्लैमिंगो फेस्टिवल। फ्लैमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, असम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? तो राजहंस पर्व या फ्लैमिंगो जो फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है पुलिकेट लेक। कहाँ पे है पुलिकेट लेक? नियर द नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी, जो कहाँ पे? नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश की। तो फ्लैमिंगो जो फेस्टिवल है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और पुलिकट लेक कहाँ है? पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में है और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में ये मनाया जाता है। 3 डेज का फेस्टिवल होता है ये। कब है और कब मनाया जाता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, कौन से सीजन में मनाया जाता है फ्लैमिंगो राजहंस पर्व? एक तो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, पुलिकट लेक के पास है, विंटर सीजन में, जहाँ पे 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स विजिट करते हैं इस रीजन में। विंटर सीजन में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, वो 1000 ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इस रीजन में आते हैं, तो इस वजह से ये फ्लैमिंगो फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस फेस्टिवल के दौरान जो है बहुत सारे एंटरटेनिंग और कल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। नेक्स्ट है, हु बिल्ड द सांची स्तूप? सांची स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त मौर्य? तो जो सांची स्तूप था वो अशोका के द्वारा बनाया गया था। कौन सी सेंचुरी में बनाया गया था? 3rd सेंचुरी में, 3rd सेंचुरी में बनाया गया था। एंड एनलार्ज द ट्वाइस द ओरिजिनल साइज, उसके साइज को ट्वाइस कर दिया गया था ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुंग। सुंग जो वंश आया था उसके टाइम पीरियड में इसका जो साइज था उसको क्या कर दिया गया था? ट्वाइस कर दिया गया था, अराउंड द 2nd सेंचुरी। सांची स्तूप जो है इस कौन सी नदी पे है? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कौन सी नदी पे है? चंबल रिवर पे। कौन सी? चंबल नदी पे। और कौन सी, जो ये कौन सी लैंग्वेज यूज की गई है? इंक्रिप्शन ऑफ सांची स्तूप। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो सांची स्तूप है, जो वो लिखे गए हैं लेख, जो वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तो कौन सी लैंग्वेज में? ब्राह्मी लैंग्वेज। ब्राह्मी लैंग्वेज में लिखे गए हैं सांची स्तूप। किसके द्वारा बनाया गया था? अशोक के द्वारा, 3rd सेंचुरी में। और चंबल रिवर कहाँ पे है? चंबल रिवर में। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होती है? 500 वाट, 450 वाट, 635 या 746 वाट? तो 1 हॉर्स पावर होती है 746 वाट। ठीक है, ठीक है। हॉर्स पावर जो होती है वो एक यूनिट है किसकी? पावर को मेजर करने की। और पहली बार जो ये है किसके द्वारा यूज की गई थी? जेम्स वॉट के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? जेम्स वॉट जो थे उनके द्वारा। और 1 हॉर्स पावर की वैल्यू है 746 वोट। ठीक है, इन 1960 में जो एसआई यूनिट थी पावर की वो एस्टेब्लिश की गई। एसआई यूनिट क्या है पावर की? वाट। वोट इसकी एसआई यूनिट है।
नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या लोकमान्य तिलक। जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो पुस्तक लिखी गई थी हमारे प्राइम मिनिस्टर, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई थी। और कहाँ पे लिखी गई थी? जब ये जेल में थे 1942 से 1945 के टाइम इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और कहाँ पे? अहमदनगर फोर्ट में, अहमदनगर फोर्ट में लिखी गई है। अभी इंडिया, ये देखिए यहाँ से पब्लिश कब हुई थी, लिखी गई थी ये 1942 से 1945 के बीच। और इसमें जो ये ओरिजिनली पब्लिश की गई थी 14 नवंबर 1946 को ये ओरिजिनली पब्लिश की गई थी। और इसमें जो जर्नी बताई गई है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एंसेंट हिस्ट्री के बारे में बताया गया है एंड द ब्रिटिश राज के बारे में सारा इस डिटेल जवाहरलाल नेहरू जी ने इसके पन्नों में लिखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव नोबेल प्राइज ट्वाइस। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 2 बार, एक नहीं 2 बार नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? मदर टेरेसा, डेविड जूलियम और मैडम क्यूरी या क्लॉस हैसलमैन। तो मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी जो मैडम क्यूरी है उन्होंने पहले तो 1903 में नोबेल प्राइज़ जीता है फिजिक्स के क्षेत्र में, फिजिक्स में जीता है। और दूसरा नोबेल प्राइज़ उन्हें केमिस्ट्री में मिला है। तो 2 बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, फर्स्ट फीमेल पर्सन्स है ये जिन्होंने नोबेल प्राइज़ 2 बार जीता है। ठीक है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में। और कब कब? 1903 और 1911 में। विच रिवर इज द अलमाटी डैम सिचुएटेड। किस नदी पर अलमाटी डैम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के ही हैं, प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। अलमाटी डैम जो है वो किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी या नर्मदा नदी। तो अलमाटी डैम जो है इसे लाल बहादुर शास्त्री डैम कहा जाता था। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कृष्णा नदी पर सिचुएटेड है। कौन सी नदी पर? कृष्णा नदी पर। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट डैम, इंडिया का लार्जेस्ट डैम कौन सा है, तो कौन सा है? भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल बांध जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट डैम है और जो कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में पड़ता है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है? 225 मीटर है और सेकंड पोजीशन का लार्जेस्ट डैम है ऑल ओवर एशिया में। फर्स्ट नंबर का तो लार्जेस्ट है इंडिया का और सेकंड लार्जेस्ट क्या बनाए? भाखड़ा नांगल बांध एशिया का सेकंड लार्जेस्ट बांध है। विच इज द फेमस लगून लेक ऑफ इंडिया। भारत की प्रसिद्ध लगून झील कौन सी है? चिल्का झील, कोलेरू झील, वूलर झील या पुलिकट झील। तो भारत की जो फेमस लगून झील है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। तो जो चिल्का झील है वो भारत की फेमस लगून झील है। ठीक है, और कहाँ पे पड़ती है ये? उड़ीसा में। उड़ीसा, पुरी, खुर्दा एंड गंजम ये डिस्ट्रिक्ट है। इसमें पुरी, खुर्दा एंड गंजम ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे ये क्या है? फेमस लगून झील है जो कितने का कवर एरिया करती है? 1100 किलोमीटर का और इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। क्या है? लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। थॉमस कप जो है वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? हॉकी से, बैडमिंटन से, फुटबॉल से या क्रिकेट से। तो थॉमस कप हमारा बैडमिंटन से रिलेटेड है और BWF इसके द्वारा ये रिप्रेजेंट किया जाता है। जो कप था वो कप किसके द्वारा डोनेट किया गया था, मतलब लाया गया था 1939 में सर जॉर्ज थॉमस, इनका नाम है पीछे थॉमस लगा हुआ है। तो यहीं से थॉमस कप का निर्माण स्टार्ट हुआ था मैन इंटरनेशनल टीम चैंपियनशिप में। विच इज़ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन अमंग द कॉपर एज सिविलाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? विराट, भागोर, भालाथल या कालीबंगा। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सी सबसे प्राचीन सभ्यता थी राजस्थान की।
SI यूनिट ऑफ एनर्जी, SI यूनिट ऑफ एनर्जी आपको बतानी है एंड इट्स इक्विवेलेंट टू, किसके इक्विवेलेंट है, 10⁶ अर्ग, ऐसे ही 10⁻⁻7 अर्ग, 10⁻7 अर्ग या 10⁵ अर्ग। तो इसका आंसर है 10⁻7 अर्ग, ऐसे लिखा हुआ है, प्रिंटिंग में मिस्टेक है, 10⁻7 अर्ग। तो ये जो है SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्विवेलेंट, किसके समतुल्य है, तो 10⁻7 के समतुल्य है। आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं लंबी लेके आने वाली हूँ, लॉन्ग वीडियो होगी जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।